Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic of lecture is classification of enzyme. Enzymes के बारे में दो कल मेथड्स बताए थे कि एक होता है ओल्ड मेथड और एक होता है न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। ओल्ड मेथड में हम सब कोई भी सबस्ट्रेट है उसके आगे हम लोग एस का इजाफा कर देते हैं, सबस्ट्रेट के नाम के आगे एस का इजाफा कर देते हैं तो वो एंजाइम का नाम बन जाता है। न्यू मेथड में हम उसके फंक्शंस के रिलेटेड जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कुछ एंजाइम्स हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस एंजाइम्स में आ जाते हैं। ऐसे एंजाइम जो किसी ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसको ट्रांसफरेजेज एंजाइम में रख देते हैं। जो कि हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन करते हैं, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, तो उसको हम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स के जो ग्रुप है उसमें रख लेते हैं। लाइएसिस हैं, आइसोमरेसिस हैं और लाइगेसिस हैं। टोटल हमारे पास 6 मेन क्लासेस हैं और ये 6 मेन क्लासेस जो है एंजाइम कमीशन सिस्टम जो है एंजाइम कमीशन सिस्टम, ये 6 मेन जो क्लासेस हैं एंजाइम की, ये एंजाइम कमीशन सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ट्रांसफरेसिस, हाइड्रोलाइसिस, लाइएसिस, आइसोमरेसिस एंड लाइगेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर में भी हम थोड़ा बहुत 2-3 एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेसिस कल ही बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कि ऑक्सीडो रिडक्टेसिस वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं इसमें हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और जो रिडक्शन रिएक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन को गेन किया जाता है। और ये जो दोनों रिएक्शन होते हैं इसको हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स थी, ऑक्सीडेसिस एंजाइम है, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेसिस है, हाइड्रो पर ऑक्सीडेसिस है, ऑक्सीजनेसिस एंजाइम है। ये ऑक्सीडेसिस ऑक्सीडेशन करता है। डिहाइड्रोजिनेसिस जो होता है ये हाइड्रोजन कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। हाइड्रो पर ऑक्सीडेसिस जो होता है ये हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन पर ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजनेसिस एंजाइम जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन या ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर वर्क करता है। वाटर और ऑक्सीजन जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफरेसिस एंजाइम, नाम से ही जाहिर होता है ट्रांसफरेसिस एंजाइम। ये क्या करता है? ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमने कहा कि जो न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस करता है फंक्शन के ऊपर। ट्रांसफरेसिस एंजाइम नाम से ही ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे कि मिथाइल ग्रुप हो गया, इसके अलावा अमाइनो ग्रुप है और जो है फास्फेट ग्रुप है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ट्रांसफरेसिस एंजाइम ऐसे रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करवाना होता है। अब इसके मज़ीद जो सब क्लासेस हैं ये सब क्लासेस थी ऑक्सीडो रिडक्टेसिस की, ट्रांसफरेसिस की। ये फंक्शनल ग्रुप है जिनका ट्रांसफ़र करता है ट्रांसफरेसिस एंजाइम एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ने ट्रांसफ़र होना होता है वहाँ पर जो एंजाइम वर्कआउट करता है वो होता है ट्रांसफरेसिस एंजाइम। अब इसका बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, जैसे ट्रांसमिथाइलेसिस होती है, ट्रांसपेप्टाइडेसिस हैं, ट्रांसअमाइनेसिस हैं, फॉस्फोट्रांसफरेसिस एंजाइम है। ये मज़ीद उनके सब ग्रुप्स हैं जो ट्रांसमिथाइलेसिस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसअमाइनेसिस अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफ़र करना, फॉस्फोट्रांसफरेसिस जो होता है ये फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसपेप्टाइडेसिस जो है पेप्टाइड ग्रुप जो होती है, पेप्टाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड चेन अगर आप कहें उसको, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे प्रोटीन कहा जाता है, उसको एक ग्रुप से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर जो एंजाइम जो है ट्रांसफ़र करता है उसको हम ट्रांसपेप्टाइडेसिस कहते हैं। आगे हाइड्रोलेसिस एंजाइम।
हाइड्रो का तो मतलब वाटर है। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम ये ऐसा रिएक्शन करवाता है जिसमें हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी कि हाइड्रोलिसिस का जिसमें प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होता है। अब ये क्या करता है, ऐड वाटर, उस रिएक्शन के अंदर पानी को जो है वो एड अप करता है एंड ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप टू द वाटर। और क्या करता है कि उस जो रिएक्शन के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोलिसिस होनी है, वहाँ पर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम क्या करेगा, पानी के साथ क्योंकि रिएक्शन है तो वाटर जो है उसमें उस रिएक्शन में एड अप होगा और जो फंक्शनल ग्रुप है वो वाटर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी जो सब क्लासेस हैं, सब ग्रुप्स हैं, वो प्रोटीएसिस एंजाइम है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ रिलेटेड होते हैं। कार्बोहाइड्रेसिस, अगर कार्बोहाइड्रेसिस की हाइड्रोलाइसिस करनी है, सॉरी हाइड्रोलिसिस करनी है तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। लिपिड ऑक्साइडिंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ये लिपिड के जो रिएक्शंस होते हैं, फैटी एसिड रिलेटेड हो गया, उन रिएक्शंस के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है। और डीअमाइनेसिस एंजाइम अमोनिया रिलेटेड जो रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि आप लोग फेमिलियर हो इस बात से, जानते हो कि प्रोटीन बनी हुई होती है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का एक बेसिक कंपोनेंट है अमोनिया। तो जहाँ से अमोनिया जो है, क्योंकि अमोनिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से रिलीज होना होता है, तो डीअमाइनेसिस एंजाइम क्या करता है, अमोनिया की ब्रेक डाउन करता है। लाइएसिस एंजाइम, एडिशन ऑफ अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू द डबल बॉन्ड, यानी कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, उन रिएक्शन के अंदर लाइएसिस एंजाइम क्या करता है, एडिशन का काम करता है। लाइएसिस एंजाइम ने क्या करना है, किसी चीज को जाकर उस मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है, लाइएसिस एंजाइम ने क्या करना होता है, वहां पर डबल बॉन्ड वाली जगह पे अमोनिया, वाटर और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जाकर ऐड कर देते हैं। या फिर इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि रिमूवल ऑफ दीज ग्रुप्स लिविंग बिहाइंड द, यानी कि दोहरा फंक्शन है, डबल फंक्शनैलिटी है इसकी, एडिशन भी कर सकता है इन मॉलिक्यूल्स को, इन ग्रुप्स को, किसी भी जो है मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर इन मॉलिक्यूल की एडिशन भी कर सकता है, या कोई रिएक्शन है उनके अंदर से ये मॉलिक्यूल निकाल भी सकता है और वहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रोडक्शन कर सकता है। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है वहाँ पर वैलेंसी जो है, जब वहाँ से हम ये मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उसको डबल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होगी। तो जैसे ये मॉलिक्यूल जो है वहाँ से रिमूव होंगे तो वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने लिखी है कि फॉर्मिक एसिड और वाटर, ये देखिए एडिशन हुई लाइएसिस के जरिए, तो फ्यूमेरेज एंजाइम के जरिए वो क्या बन गया, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिफ्थ वन है आइसोमरेसिस। आइसोमेरिक फॉर्म आप लोगों ने सुनी होगी, स्ट्रक्चरल चेंज होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली होने की वजह से वो आइसोमेरिक, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होता है और जो आइसोमर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें आइसोमर्स की तो हम कहते हैं ग्लूकोज आइसोमर है फ्रक्टोज का, ग्लूकोज इज अ आइसोमर ऑफ फ्रक्टोज। क्या फर्क है इसमें, इन दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होता है, डिफरेंस कहाँ होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये भी C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज भी C6H12O6 होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है कि इसकी फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, और इसकी सेकंड कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप पाया जाता है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमरेसिस एंजाइम क्या करता है कि स्ट्रक्चरल चेंज पैदा करता है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज इंट्रोड्यूस करवाता है, जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट है। अब फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम का नाम है, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज वो एंजाइम है जो ग्लूकोज का आइसोमर प्रोड्यूस करता है। आइसोमर इसका क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट।
इसके स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियां लाने वाला जो एंजाइम है वो आइसोमरेसिस, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर आइसोमरिज्म होती है वो रिएक्शन जो है वो आइसोमरेसिस एंजाइम के जरिए कैटालाइज होते हैं। नेक्स्ट है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कोई से भी दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अटैच करने वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन बाय ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और जो है जो रिएक्शन है इसको कैरी आउट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो लाइगेसेस होते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंडेंस होते हैं, कार्बन और सल्फर जुड़ते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, जब भी कोई से दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कोई भी दो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और जो एनर्जी सेल के अंदर होती है वो एटीपी की सूरत में होती है। यानी कि एटीपी की जब क्लीवेज होती है, एटीपी मॉलिक्यूल के जरिए दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और ये जब दो मॉलिक्यूल जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना है तो इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है वो ग्रुप ऑफ एंजाइम कहलाता है लाइगेसेस एंजाइम। एक बार रिपीट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है। एंजाइम जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं कि एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस which are involved in biochemical reaction to increase the speed of या boost up the speed of biological reactions जो होते हैं उनके की स्पीड को बढ़ाने के लिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम जो है इनकी हम लोगों ने मज़ीद टाइप्स वगैरह पढ़ी थी, इसके साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने स्टडी की थी। अब इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का हमने जो इस लेक्चर में टॉपिक जो है वो पढ़ा है वो न्यू मेथड है, यानी कि एंजाइम जो कमीशन है उसने कमीशन सिस्टम ने एक न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया है और इसके अकॉर्डिंगली जो एंजाइम्स हैं उनको उनके फंक्शन की बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ट्रांसफरेसिस सारे हम लोगों ने क्योंकि लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। ये एंजाइम जो हैं इस लेक्चर में तो हाइड्रोलिसिस करवाता है। लाइगेसिस क्या करता है, या तो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल करता है या फिर रिमूवल ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो रिमूव भी कर सकता है, एडिशन भी कर सकता है। और कौन कौन से ग्रुप हैं, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आइसोमरेसिस एंजाइम ये क्या करता है कि स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली जो एंजाइम करता है वो होता है आइसोमरेसिस होते हैं। और इसकी एग्जांपल हमने ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सो आइसोमरेस के जरिए ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फास्फेट में वो कन्वर्ट हो गया। लाइगेसिस एंजाइम क्या करता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। कोई भी दो एटम्स जो हैं उनको आपस में जोड़ता है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उन एटम्स के जरिए उन एटम्स के अंदर वो होती है बाय एटीपी, यानी कि एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं कोई भी दो एटम और वो फिर आपस में जुड़ जाते हैं।